Hello students, as continue with the chapter 12 aldehyde, ketones and carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा लास्ट वीडियो में हमने करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में स्टडी किया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम भी जानते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते बेटा ये? एसिडिक इन नेचर। बट ये क्या होते हैं बेटा? लेस एसिडिक होते हैं, दो दीज आर वीकर एसिडिक या एसिड्स देन मिनरल एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स कौन कौन से होते हैं बेटा? मिनरल्स एसिड हमारे पास हो गए जैसे HNO3, HCl, H2SO4। इनसे कम एसिडिक होते हैं। अब हम कैसे बताएंगे बेटा? देखिए, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी एक्सप्रेसिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मैं सी और एसिड ऐसे लिखूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा पूरा पता लिखने में, इसलिए सी एसिड्स। अब देखिए बेटा, एसिड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हो गए? RCOOH। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल गिव्स, क्या देंगे हमें? ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज कर देगा H पॉजिटिव आयन RCOO नेगेटिव प्लस H positive and H positive accepted by water, and this show the acidic character of water. तो एसिडिक कांस्टेंट Ka को क्या कहेंगे हम? यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम और भी बोल सकते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी मोर द वैल्यू ऑफ Ka, मोर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रोंगर द एसिड, स्ट्रोंगर इज द एसिड। ये हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा, सेम। तो Ka कैसे लिखेंगे? K लिखेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RCOO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव एंड RCOOH divided by the concentration of reactant, and water is taken to be as constant, क्योंकि इसकी हाइयर कंसंट्रेशन होती है, यानी जब कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ज़्यादा लेते हैं बेटा, इसी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, कंसंट्रेशन को यूनिटी मोर द वैल्यू ऑफ Ka की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा बेटा। या फिर दूसरे वर्ड्स में कई बार क्वेश्चन आता है इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या होता है? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रोंगर इज द एसिड, उतना ही एसिड क्या होगा हमारा? स्ट्रोंगर होगा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल्स। क्योंकि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka किसके इक्वल होता है? नेगेटिव, जान गए? या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 1/Ka, नेगेटिव log ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa। देखो, एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा। अब एक्चुअली में हुआ क्या? एसिडिक क्या हुआ? क्योंकि RCOOH
जैसे इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस में। अब ये H पॉजिटिव आयन क्यों रिलीज करता है, क्योंकि ये खुद को स्टेबलाइज कर लेता है, यानी RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, और नेगेटिव आने की वजह से दो लोन पेयर एक्स्ट्रा आएगा। और जैसे ये रेजोनेंस में जाता है बेटा तो क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज, क्या कर लेता है, खुद को स्टेबलाइज। आप देखिए कैसे, जैसे ये नेगेटिव साइन इसको देगा, नेगेटिव साइन गया बेटा यहाँ पे, जैसे इसको इसने नेगेटिव साइन प्रोवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और ये नेगेटिव इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन इस पे, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, देख रहे हो। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, दोनों के दोनों क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी हम कह सकते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन टू मोस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, और सिमेट्रिकल भी हैं तो क्या होंगे, स्टेबल। कैसे होंगे बेटा, स्टेबल हो गया, और स्टेबल होगा तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा और कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। यही रीजन है बेटा इसका एसिडिक होने का। अब देखिए जब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, किसकी बात करते हैं बेटा, एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कौन कौन करता है, पहले ये बात समझ में आए, व्हाई इट इज एसिडिक, क्योंकि बेटा ये क्या करता है, किस में चलाते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करके रेजोनेंस में, और रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज किस वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास ये साफ साफ दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज होता है, दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, इसी वजह से ही क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। और इसी में किसी भी तरह का नो चार्ज सेपरेशन, इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चार्ज सेपरेशन हो जाता है, जैसे हमने फिनोल के अंदर पढ़ा था, आगे भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में आपको डिस्कस करेंगे दोबारा से इसके बारे में। तो इसमें किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो क्या प्रोवाइड करता है, अगेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए अब इसको कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जो इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। यानी पहला हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगे। देखिए बेटा आपको भी पता है हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरे कौन से होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, एक या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आप देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास हो गए एल्काइल ग्रुप। कौन कौन से हो गए, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप करते क्या हैं बेटा, ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट करेंगे। आपने 11th क्लास में बेसिकली बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे हम शुरू करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। ये देखिए बेटा
यहां पे हमारे पास कोई भी एक CH3 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O OH, ये जो एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यानी ये एल्काइल ग्रुप, ये क्या है हमारे पास एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। और रिलीज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस कार्बन पे, और ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ उससे, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से एक्सेप्ट करेगा, फिर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले किससे मिल रहे, इस एल्काइल ग्रुप से, तो इससे मिलेंगे नहीं, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा ही नहीं बेटा। एक्सेप्टिंग इन OH बॉन्ड क्या हो गए, डिक्रीज। सो रिलीजिंग ऑफ H पॉजिटिव आयन becomes डिफिकल्ट। कैसी हो गई, डिफिकल्ट हो गई। बात समझ में आई बेटा, सिंपल सी बात है। अब ये एल्काइल ग्रुप इसकी ऑक्सीजन को, मतलब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब इसको ऑक्सीजन दे रहा है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये किससे एक्सेप्ट नहीं कर, इससे करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले मिल रहे हैं, नहीं मिलते तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से एक्सेप्ट करता है, इस बॉन्ड को क्या कर देता है, इजिली डिसोर्स करता है। किससे, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, इसको अलग कर देता है। बट यहां पे अब रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, एल्काइल ग्रुप। और जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, उतनी रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसीलिए बेटा जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कौन सा कर रहा है, एल्काइल ग्रुप यहां पे प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, यानी जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो यानी हम कह सकते हैं बेटा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट करेंगे, मोर प्लस आई इफेक्ट करेंगे, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ही ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे। तो दूसरी बात, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे, मोर एंड मोर प्लस आई इफेक्ट होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। इसमें कोई डाउट। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मिथाइल है, तो मिथाइल कम करेगा, इथाइल ज़्यादा करेगा, और प्रोपाइल उससे भी ज़्यादा करेगा। तो देखिए, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, जैसे हमारे पास एक है कंपाउंड HCOOH, यहाँ पे H कनेक्ट है, दूसरा है CH3COOH, तीसरा हमारे पास C2H5COOH, तीसरा है हमारे पास C3H7COH। अब मैं कहता हूं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ पे इंक्रीज करना है हमें, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर अरेंज करना है इसको। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा करेगा बेटा हमारे पास CH3COOH। तो यहाँ पे सबसे, ये भी क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, HCOOH की, उससे कम
CH3COH, उससे कम इस टाइप से, उससे कम ये, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम, क्योंकि C3H5 C3H7 जो हमारे पास है ये क्या करेगा, मोर प्लस आई इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, मोर प्लस इफेक्ट, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, उससे कम C2H5, उससे कम CH3, उससे कम H, तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बेटा। और इसका वाइस वर्सा कौन सा हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, हमारे पास माइनस आई इफेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, माइनस आई इफेक्ट करेंगे। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट करेंगे, और माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, मोर द माइनस आई इफेक्ट, उतनी ज़्यादा क्या होगी, माइनस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा इसको और मैं इसकी सारी डिटेल में और थोड़ा समझा देता हूँ बेटा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हो गए, हमारे पास सबसे पहला हमारे पास होता है हमारा कौन सा ग्रुप बताइए, फिनाइल भी होता है हमारे पास, NO2 ग्रुप, फिनाइल, फिनाइल को मैंने किससे डिनोट करते हैं, PH पूरा लिख देता है, फिनाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन CN, देन NO2 और देन CF3। ये मैंने बता दिया बेटा इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग एसिडिक या एसिडिटी ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ इज ये वाला बेटा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है NO2 ग्रुप, क्योंकि NO2 के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको ये अलग अलग नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर तीनों के तीनों अटैच मिलेंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके देखिए हमारे पास अब यहाँ पे NO2 ग्रुप है, COOH OH इस टाइप से। अब ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये किससे खींचेगा, कार्बन से, और कार्बन किससे खींचेगा, इस ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से, और जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, और H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब ये बेटा समझ में आया, ये H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिलीज। अब दोबारा से एक और बता रहा हूं, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन से। और जैसे ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एनी डाउट? तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, दो चीज याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज। ये भी देखिए दूसरी चीज पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, पोजीशन पे। अब देखिए पोजीशन कैसे, CH3 CH NO2 COOH, एक है हमारे पास CH2 इस टाइप से, CH2COOH। अब देखिए ये दो हमारे पास कंपाउंड है, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो करेंगे। अब हमारे पास दोनों के दोनों NO2 ग्रुप आ जाए, अब इनकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अब ये NO2 ग्रुप इस COH के क्या है, नेक्स्ट कार्बन पे अटैच, और एक का देखिए ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, और ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। जो जितना बेटा देखिए ध्यान से सुनना, जितना पास होगा NO2 उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, क्योंकि ये NO2 मोर माइनस आई इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू इस वाले से। माइनस इफेक्ट क्या होगा? मोर होगा, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। एनी डाउट बेटा? अब नंबर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब भाई एक एग्जांपल इसका भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, C NO2 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 COOH NO2 CH NO2 COOH और NO2 CH2 COH। तो बेटा देखिए, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन करेंगे? ये 3 NO2। तो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप अटैच होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एसिडिटी इन सब में सबसे ज़्यादा किसकी हुई? 3 NO2 की, फिर 2 NO2 की, और फिर एक वाले NO2, इस टाइप से। ठीक है, एनी डाउट? तो एसिडिक स्ट्रेंथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सेम इसी तरह से बेटा हमारे पास वो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए हमारे पास इस टाइप से, मैं आपको 3 एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास COOH है, ये NO2, COOH, और एक पे मैंने लगा दिया COOH CH3। देख रहे हो साहब साहब? अब हमें बताना है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। एसिडिटी बतानी है, एसिडिक ऑर्डर। तो देखो, ये NO2 ग्रुप कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कौन सा इफेक्ट करेगा? माइनस आई इफेक्ट। इस पर कुछ नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो जो माइनस आई इफेक्ट करेगा वो क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कम करेगा। तो इस पर तो H लगा हुआ है, तो H और CH3 में से कौन ज़्यादा करता है? CH3 प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये कम एसिडिक होगा, तो ये वाला क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब तीनों ही कंपाउंड पे NO2 ग्रुप अटैच हो। देखिए, COOH NO2, COOH NO2, COOH और NO2। देखिए बेटा, NO2 ग्रुप बिल्कुल पास में है, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा, ये मैं नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, यानी ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं बेटा ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा इफेक्ट करते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। ये आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ऑर्थो वाला। उसके बाद बेटा पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, और फिर मेटा वाला। ये ऑर्डर आपका इजी टाइप से रहेगा बेटा NO2 विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर, एसिडिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा, ये आपके लिए। अब हमारे पास आती है बेटा कुछ रिएक्शन शोइंग एसिडिक कैरेक्टर। रिएक्शन शोइंग एसिडिक कैरेक्टर। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है जो इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो करती हैं? देखिए बेटा, पहली रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल कौन है? सोडियम। RCOOH प्लस Na क्या बन जाएगा? RCOONA प्लस H2 गैस। बैलेंस कर, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे भी क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन गैस निकल गई। एसिड प्लस मेटल गिव सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। किसको शो करा? एसिडिक कैरेक्टर को। सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद बेस यानी NaOH, RCOOH
प्लस में NaOH गिव्स RCOONa प्लस H2O. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, अगेन शो कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर. थर्ड रिएक्शन देखिए बेटा, रिएक्शन विद Na2CO3 एंड NaHCO3. CH3COOH प्लस में Na2CO3 क्या हो जाएगा बेटा, CH3COONa प्लस H2O प्लस CO प्लस. ये ब्रिस्क अफर्वेंसेज निकलते हैं. क्या निकलते हैं बेटा, ब्रिस्क अफर्वेंसेज ऑफ CO2 गैस. और इसको बेटा हम यूज कर सकते हैं एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट. CH3COOH प्लस में NaHCO3 प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ब्रिक अफर्वेंसेज. और इसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं. किसकी, एसिटिक एसिड के, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए. ठीक है बेटा. अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक देखिए बेटा, क्वेश्चन पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का है बेटा. मैं आपके लिए किताब खोल के रखता हूँ. देखिए किताब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम. इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए. क्वेश्चन ये है, ऑल दो फिनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन. इसी वजह से बेटा, यानी जितना ज़्यादा फिनोक्साइड आयन होंगे उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं बेटा, तो क्या होगा, एसिडिक भी ज़्यादा होगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड के. अभी देखा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैंने अभी आपको बताया ये कितने हैं, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. और फिनॉल के आपको पता है कि जब हम फिनॉल की बात करते हैं उसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं. तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा. मैंने बताया था जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा. देखिए अब हम बात करते हैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H. क्वेश्चन रीड हो रहा है बेटा आराम से. देखिए ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा इसके ऊपर, और ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड. और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई, ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया. अनस्टेबल नहीं कहते हम, लेस स्टेबल हो गया. कैसे हो गया, लेस स्टेबल. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया. दूसरा यहां पे चार्ज सेपरेशन हो गया. क्या हो गया बेटा, चार्ज सेपरेशन. और ये दोनों चीजें क्या करती हैं बेटा, इसको, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेस स्टेबल प्रूव कर देती हैं. क्या प्रूव कर देती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेस स्टेबल. और जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की हम जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन की. देख रहे हो साफ साफ. अब हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात कर रहे हैं, ये इसने दिया यहां पे और इस पे चला गया, तो क्या हो गया, RC, इस पे नेगेटिव साइन और डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था कि सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिनोक्साइड आयन, यहाँ लिखा हुआ है फिनोक्साइड आयन. अब देखो बेटा फिनोक्साइड आयन होता तो फिर भी क्या होता, यहाँ देखिए ये फिनोक्साइड आयन, ये नेगेटिव साइन. अब मैंने ये चार्ज इस पे ट्रांसफर कर दिया. अब क्या हुआ, देखिए ये नेगेटिव साइन किस पे आ गया, इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन न्यूट्रल रहा. अब तो स्टेबल हो गया सर. आप कैसे कह रहे हो, ये देखिए इस वाले में तो ये स्टेबल हो गया सर. बट यहां पे देखो बेटा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर किस पे हुआ, ऑक्सीजन से. यहां पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ कहां से, ऑक्सीजन एटम से किस पे, कार्बन पे. देख रहे हो साफ साफ, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे. और जबकि फिनोक्साइड आयन में किस पे ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन से किस पे, ऑक्सीजन पे. यानी बिटवीन
टू मोर स्टेबल या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें बेटा? इसमें फिनॉक्साइड में, ये देखो फिनॉक्साइड में क्या हुआ, फिनॉक्साइड के अंदर ऑक्सीजन से किस पे गया, कार्बन पे, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर किस पे गया, ऑक्सीजन एटम से किस पे, ऑक्सीजन एटम पे, यानी बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और सिमिट्री भी है, और दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन। यानी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, स्टेबल हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है तो क्या हो गया, ये मोर एसिडिक हो गया। कैसा हो गया बेटा, मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन। एनी डाउट बेटा? इसी के साथ बेटा एसिडिक कैरेक्टर खत्म होता है। थैंक्स।